हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, कब तक होगा। देखिए, इसको लेकर परेशान मत होइए, एग्ज़ाम जब होना होगा तब होगा। इस विषय पे कोई भी आपको सूचना आयोग की तरफ से नहीं दी जा रही है। बस आपका पहले नवंबर में डेट लगी थी, सुनवाई लगी थी इसको लेकर, फिर दिसंबर में 2-3 डेटें दे दी गई। उस सुनवाई में भी कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया। अब आपकी जनवरी में डेट दी गई है, देखिए क्या होता है। मुझे तो यही लगता है कि उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो जाएंगी, उसके बाद जनवरी में एक और डेट दे दी जाएगी और ऐसे करके ये जनवरी और फरवरी इसी तरह काट लेंगे, क्योंकि इनको पेपर ये कराने की मंशा में है तो वो जून जुलाई के बाद ही कराने के लिए ये सोच रहे हैं। जब ये आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तभी ये कराएंगे, उससे पहले तो नहीं। जो फरवरी लोग कह रहे थे ना, नहीं, फरवरी में अगर होना होता तो ये बता देते। तो आप ना इसको नेगेटिव में मत लो। बहुत सारे बच्चे कब पेपर होगा कब पेपर होगा, तो इसको नेगेटिव में मत लो, इसको पॉजिटिव वे में लो। हाँ, जानते हैं कि वैकेंसी के बाद सब चाहते हैं कि पेपर हो जाए और हमको जॉब मिल जाए। आजकल जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, पर क्या किया जाए, ऐसी व्यवस्था ही बनी है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। हमने फॉर्म भरा है तो हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना और अपनी तैयारी करना। तैयारी इतनी मजबूती से करना कि कहीं से भी क्वेश्चन दे। जितनी भी सीटें निकली हैं, कोई ज़्यादा सीटें नहीं है ना, आप खुद जानते हो जो सच्चाई है, पिछली बार की तुलना में सीटें कम हैं। तो आपको ये है कि हाँ, मुझे अपनी उसमें एक सीट पक्की करनी है, चाहे जैसे भी करनी है पर करनी है। क्योंकि आप ये समझ लो कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद अब जब भी पेपर होगा तो उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे। अब चाहे प्री कर दिया जाए, फिर मेंस कर दिया जाए, या क्या जनरल नॉलेज वगैरह डाल दिया जाए। अब जो भी बदलाव किया जाएगा वो, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, तो जब नई शिक्षा नीति लागू होगी, नया आयोग बनेगा, तो पैटर्न में भी चेंज ये कर देंगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी। और अभी क्या है, अभी ना जनरल अवेयरनेस है, ना कुछ है, ना नेगेटिव मार्किंग है, आपका सब्जेक्ट का है, तो थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। जिन बच्चों ने, देखिए बहुत सारे बच्चे जिनका प्रिपेयर है, 1-2 नंबर से बस रह गए थे पिछली बार, तो उनसे कहेंगे कि इस बार कोई भी गलती मत करिए। मार्केट में जाइए, यूथ की, किरण की, शिल्पी पब्लिकेशन की, आपको तमाम अरिहंत पब्लिकेशन की तमाम आपको होम साइंस की प्रैक्टिस बुक मिल जाएंगी। मेरे पास, मेरे ख्याल से तो 10 पब्लिकेशन की इस समय प्रैक्टिस बुक मिल रही, भरमार अच्छे से आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी की होम साइंस की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप किसी बुक शॉप पे जाओ, मांगो, वहाँ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस सेट खरीद के लाओ जिनकी तैयारी होगी, और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करो, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बना देगा। जितना प्रैक्टिस सेट करोगे क्वेश्चन वहीं से तो बनेंगे, टॉपिक भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। जितना हो सके आप सॉल्व करो प्रैक्टिस सेट को और अपनी तैयारी को मजबूत कर दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो यही सर्च करते रहते हैं मैम कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, और उनकी तैयारी कुछ भी नहीं है। तो उन बच्चों से कहना चाहेंगे, देखिए एग्ज़ाम जब होना होगा तब होगा। आप अपना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब भी आप उठाओगे ना कॉपी और अपना सिलेबस, तो आप अब भी तैयारी कर सकते हो। आप, क्योंकि क्या होता है जब डेट आ जाती है, आप सभी लोग जानते हो, जब डेट आ जाती है तो एक प्रेशर बन जाता है माइंड में, एक प्रेशर कि अब तो इस डेट को पेपर है, और सब हौच पौच होने लगता है और हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, कि प्रेशर में रहते हैं। और जब तक डेट नहीं आती है तब एक रिलैक्स माइंड से आप तैयारी करते हो और एक टॉपिक पे आप ज़्यादा समय दे लेते हो अच्छे से, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। और चाहे आप उठा लो 2011 का, 2016 का, 2019 का, कोई भी पेपर उठा लो, सारे अगर फॉर्म भराए गए तो पेपर हुआ है। तो ये भी है कि 2022 का फॉर्म भराया गया तो पेपर होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आपको इतनी तैयारी मजबूत रखनी है कि पेपर जब भी हो आप अपनी इसमें सीट पक्की कर लो, है ना। तो इसमें आप अपनी एक सीट पक्की करना है। तो इस चीज़ को माइंड में अपने बैठा के आपको चलना है कि हमें एक सीट लेनी है, क्योंकि आगे जो सफ़र है ना आपका, इस फॉर्म के बाद जो फॉर्म भर दिया है ना जिन्होंने, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इतना टाइम मिल रहा है, एक तो टाइम भी इतना मिल रहा है और चीज़ें समझने का टाइम भी मिल रहा है, प्रिपरेशन करने का भी टाइम मिल रहा है, हर चीज़ का टाइम मिल रहा है आपको। ये नहीं कि
क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फॉर्म भरा है, पेपर होना ही है, ये आपको क्लियर है इस बात को लेके, आप बिल्कुल श्योर हो कि फॉर्म भरा है तो हमें पेपर भाई देना ही है। तो ये सब तो आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, क्योंकि आगे जो सफ़र है बहुत कठिन होने वाला है। नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर आपको नए चीज़ें समझने में, उनके मटेरियल तैयार करने में टाइम लगेगा और कंपटीशन आगे बढ़ जाएगा, तो फिर वहाँ पे पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है उनका यूज़ करो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कि अभी कुछ ऐसा नहीं है जो आपके लिए टफ़ हो। सब अपना जो टॉपिक है उनको क्लियर करो और उनके नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ, किसी का लो मत, खुद से टॉपिक उठाओ। जैसे होम मैनेजमेंट उठाई किताब, उसमें से अपना टॉपिक व्यवस्था है, उसकी परिभाषा खुद से लिखी, पूरी परिभाषा नहीं, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ और खुद से उसको तैयारी करो, वो ज़्यादा सही रहता है। किसी के नोट्स लेके पढ़ना, और आप लोग क्या यूट्यूब पे 1-1 घंटे की 1.5 घंटे क्लासेस होती है, आप लोग उसको देखते हो। हाँ देखो, अच्छी बात है, वो क्लासेस से आपको बेनिफिट मिलता है, आप लोग सबको देखना चाहिए, पर कोशिश करो ना, एक अपना टाइम बना लो कि मुझे इस टाइम बस यूट्यूब में इतनी क्लास देखनी है, इसी टाइम देखनी है। क्या होता है ना कि जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आप 1 घंटे की क्लास देख रहे हो, उसके बाद आपने जैसे क्लास फिनिश हो, इसके बाद आपको कुछ और दिख गया, तो 1 से आपका 4 घंटा कैसे सोशल मीडिया में निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन, क्योंकि अगर आपको आज के टाइम में कंपटीशन निकालना है ना, तो अनुशासन से पढ़ोगे तभी आप कंपटीशन निकाल सकोगे। क्योंकि 1-1 मिनट लोग पढ़ रहे हैं, एक जिस मिनट में आप सो रहे हो ना, थोड़ा सा भी उस मिनट भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं लोग नौकरी पाने के लिए। आज के टाइम पे नौकरी पाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आप ही लोग से यही कहना था कि मेहनत कर लीजिए और तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए, आपका जनवरी में फिर से डेट लगी है, क्या होता है कुछ इसमें देखिए, ये कुछ बताते हैं कि नहीं कि आगे डेट बढ़ा देंगे। और मैं जो जैसा बता रही हूँ कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद ही कुछ इस पर निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद ही ये कराने की सोचेंगे। अगर थोड़ा बच्चों का, युवा मंच का थोड़ा दबाव पड़ेगा तो शायद कुछ न्यूज़ निकल के, कुछ रिज़ल्ट निकल के सामने आए। मैं तो देख रही हूँ इतने दिन से कि युवा मंच के लोग भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और हमेशा जाते हैं, पत्र दे के चले आते हैं, पर कोई न्यूज़ में कभी भी कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहा है किसी चीज़ प्रकार का। वही आयोग है, आयोग का नया आयोग का गठन होगा, अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, बस यही न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा तो कोई इस मुद्दे पे नहीं बता रहा है कि भाई आखिर ये पेपर कराएंगे कब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना पढ़ाई करो, जब डेट आनी होगी तब आएगी। अपने चीज़ों को और मजबूत करो, और जिन्होंने नहीं तैयारी की वो फिर से तैयारी करें। तो अब इस चीज़ को नेट पे सर्च करना छोड़ दो कि पेपर कब होगा, लाओ इस दिन सुबह शाम आप यही सर्च करो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी भी, और आप समझ लो जनवरी और फरवरी ये 2 महीना बीत जाएंगे, अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला आपका पेपर को लेकर। तो ये अभी तो फ्री माइंड से तैयारी कर लो अपनी। और डोमेस्टिक साइंस, DT+SB के डोमेस्टिक साइंस के स्टूडेंट, मैं तो बार-बार कह रही हूँ, ये आपके लिए बहुत अच्छी जो एग्ज़ामिनेशन है DT+SB का, उसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। आपका जल्दी एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाएगी, और DT+SB के बच्चे का जल्द ही, मतलब आप समझ लो अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई में, जून जुलाई तक आपका पेपर हो जाना है। उधर नवंबर दिसंबर में रिज़ल्ट आ जाना है, और नेक्स्ट ईयर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। मतलब आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह अगले साल हो जाना है, 2023 में पेपर होगा, उधर साइड आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह हो जाएगा। समझो आप 2024 में ज्वाइनिंग पर होगे। तो DT+SB के बच्चे, जल्दी से आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट आने वाली है, क्योंकि DT+SB लेट नहीं करता चीज़ों को, कि नहीं कि अभी फॉर्म निकाला है और 1.5 साल बाद पेपर ले, ऐसा नहीं है। तो DT+SB के बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी को रखें, उसमें ढील ना बरतें। और चाहे DT+SB की तैयारी करो, TGT PGT की, या MP टेक की तैयारी करो, सिलेबस सब कुछ वही है, कुछ अलग से नहीं है आपका कि कुछ अलग से हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक जैसा ही है। तो कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे सब में काम आने वाला है। होम मैनेजमेंट भी वही है, वही आपकी प्रसार शिक्षा है, वही हर चीज़ है।
तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।